हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस एंड रिटर्न बाय रेफरेंस। ऑलराइट, सो इसे कभी कभी बोला जाता है पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू या पास बाय एड्रेस। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कॉल बाय बोला या पास बाय बोला, दोनों का मतलब सेम होता है। ऑलराइट, अब ये सारी चीजें है क्या, दिखने में तो बहुत ही हार्ड और कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? बट एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब रिलेटेड टू है फंक्शन। और इसमें से ये जो पहला है ना, कॉल बाय वैल्यू, ये हम लोग ऑलरेडी जितने भी फंक्शन के एग्जाम्पल देखे पिछले वीडियो में, सब में हम लोग ने कॉल बाय वैल्यू यूज़ किया है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कॉल बाय या फिर पास बाय वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड में और प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कॉल बाय होता क्या है और इंटरनली बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने असाइन किया 5। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है जिसके अंदर हम लोग ए एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है? फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअल पैरामीटर यानी कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर जो हम लोग वैल्यू या वेरिएबल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर? नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर वेरिएबल ए को एज एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर इंक्रीमेंट फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंक्रीमेंट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप दिया गया है वो वॉइड दिया गया है। ऑलराइट, एंड इसके अंदर हम लोग ने इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर पास किया जिसका नाम है आई। और उसके बाद आई को यहाँ पे एक से इंक्रीमेंट किया जाता है आई प्लस प्लस। उसके बाद आई की जो भी वैल्यू रहेगी उसको डिस्प्ले किया जाता है। एकदम छोटा सा सादा सा सिंपल सा प्रोग्राम, राइट? इसको रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आई की वैल्यू आ गई है 6। नाउ ये जो एग्जाम्पल है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? आपका पास बाई वैल्यू का एग्जाम्पल है। पास बाई वैल्यू का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि कभी भी जब हम यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं तो ये जो वेरिएबल ए है खुद यहाँ पे पास नहीं होता, खुद यहाँ पे नहीं जाता है। ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे पास होती है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है आई के अंदर कॉपी होती है। यहाँ पे जब हम ए डालते हैं तो इसका मतलब यहाँ से पास हो रहा है 5, ठीक है? और यहाँ पे आई के अंदर क्या हो रहा है, 5 असाइन हो रहा है। यहाँ पे आई के अंदर 5 असाइन हो रहे हैं। ऑलराइट, तो बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ होता है जब हम कभी भी एज अ पैरामीटर कोई भी वेरिएबल पास करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो सेम चीज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है? ये 5 क्या हो गया, आई के अंदर जाके असाइन हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 5। इसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक से इंक्रीमेंट, यानी कि आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू 6 आएगी। नाउ तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग जो भी ऑपरेशन फॉर्मल पैरामीटर के ऊपर करेंगे, यानी कि जो भी ऑपरेशन हम लोग आई के ऊपर करेंगे, क्या वो इफेक्ट करेगा एक्चुअल पैरामीटर को? यानी कि अगर यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या ए की वैल्यू भी एक से इंक्रीमेंट होगी? ठीक है, इसका आंसर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट, राइट? वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट, और इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, ओके? इंक्रीमेंट फंक्शन के पहले और इंक्रीमेंट फंक्शन के बाद। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ए की जो इनिशियल वैल्यू है 5 वो यहाँ पे तो प्रिंट होगी। उसके बाद इंक्रीमेंट फंक्शन के बाद क्या ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं। अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी, अगर नहीं होगी तो ए की वैल्यू अगेन 5 प्रिंट होगा। तो इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट कितना, 5 है। उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल जाता है इंक्रीमेंट फंक्शन के बाद, यानी कि यहाँ पे, और आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद आई यहाँ पे प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद ये फंक्शन खत्म होने के बाद आपका कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर आता है और
ए की जो वैल्यू है वापस प्रिंट की जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए की वैल्यू अगेन 5 प्रिंट हो रही है, यानी कि ए की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं हो रहा है अगर आप आई की वैल्यू पे कोई ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्या हो रहा है, पास बाई वैल्यू। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे देखो 5 पास किया तो यहाँ पे वापस ए पास कर रहा हूँ तो भी कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। फिर भी यहाँ पे देखोगे तो ए की वैल्यू वापस से 5 एंड आफ्टर भी यहाँ पे 5 ही प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, ये जो एग्जांपल है पास बाय वैल्यू है तो आपको समझ आ गया रहेगा कि मोस्टली ये पास बाय वैल्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी पास करते हैं वो उसका वैल्यू यहाँ से पास होता है, ना कि एक्चुअल वेरिएबल पास होता है। ठीक है, अब बिहाइंड द सीन थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, और राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सेम प्रोग्राम कॉपी कर लिया है। राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सेम प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ने ये वेरिएबल ए बनाया, तो जब भी हम वेरिएबल ए बनाते हैं तो क्या होता है, बिहाइंड द सीन होता क्या है। तो जब भी वेरिएबल ए बना रहे हो तो देखो ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल क्या करता है, एक वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू सेव करते हैं। तो वैल्यू को सेव करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी एक मेमोरी लोकेशन की, एक मेमोरी या स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी हम जब एक वेरिएबल बनाते हैं तो ये जो वेरिएबल है ये क्या करता है, आपका जो मेमोरी होता है उसके अंदर एक ब्लॉक बुक कर लेता है। तो वेरिएबल ए क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बुक कर लेगा और उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा। सपोज मान लेता हूँ इस ब्लॉक का एड्रेस 1000 है और उसके अंदर अपना जो वैल्यू असाइन जिसके अंदर होगा वो यहाँ पे सेव कर देगा। सिंपल ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल ए है उसे ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ए को एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो पैरामीटर जो पास करे उसकी जो वैल्यू है दैट इज 5 वो कॉपी हो रहा है किसके अंदर, वेरिएबल आई के अंदर। अब वेरिएबल आई भी एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू होल्ड करना है, वैल्यू सेव करना है और वैल्यू सेव करने के लिए उसको भी एक मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो समझ लो इसको 1002 एड्रेस मिला है वेरिएबल आई को, उसके पास भी एक ब्लॉक आ गया है। अब इसके अंदर भी वो क्या करेगा, ये जो वैल्यू यहाँ से पास हो रही है वो यहाँ पे क्या करेगा, सेव कर लेगा। तो सेव, तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, 5 पास हो रहा है। तो यहाँ पे ये 5 यहाँ पे सेव हो जाएगा। नाउ जब हम लोग आई की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो 5, यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 5 है, कितनी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 6 होगी। तो क्या आप ये बताओ कि आई की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या वो अफेक्ट करेगा ए की वैल्यू को? नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इन दोनों का जो एड्रेस है देखोगे तो डिफरेंट है। मेमोरी में दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, दोनों अलग अलग एड्रेस पे स्टोर है। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों का एड्रेस भी डिफरेंट है, तो कैसे हो सकता है कि जब मैं आई पे कुछ ऑपरेशन करूं तो वो ए को इफेक्ट करेगा, या फिर ए पे कुछ ऑपरेशन करूं तो आई में इफेक्ट करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? क्योंकि दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हैं। इसलिए यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि कभी भी हम लोग जब भी फॉर्मल पैरामीटर पे कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर पे इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इन केस सपोज करो आपको चाहिए कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर यानी कि आई पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो वो एक्चुअल पैरामीटर पे भी इफेक्ट करना चाहिए, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉल बाय रेफरेंस। तो उससे पहले आपको आना चाहिए कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ऑलराइट, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा रेफरेंस वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय वैल्यू किस सिचुएशन में यूज करना है आपको। कॉल बाय वैल्यू आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा चाहिए कि यहाँ आपका जो फॉर्मल पैरामीटर है वो उस पर कुछ ऑपरेशन करो तो एक्चुअल पैरामीटर पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी सुझाव है, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।